हेलो स्टूडेंट्स, इस लास्ट लेक्चर में आपने ये सीखा था एडिशन ऑफ अल्कोहल। और अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। तो देखिए, अल्कोहल जो होती हैं वह वीक न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करते हैं। वो तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करते ही, लेकिन वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा ना अल्कोहल। तो अल्कोहल जैसे ROH हम लोगों ने देखा था इसकी रिएक्शंस, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल के जैसे ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये वीक होते हैं नेचर में, न्यूट्रल होने के कारण। अब ये वीक के न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करने के कारण जब एडिशन ऑफ अल्कोहल कराई जाती है एल्डिहाइड और कीटोन पे, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड पे, तो ये रिएक्शन काफी स्लो होता है। तो इस रिएक्शंस की रेट को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, I mean to say the rate of addition of alcohol on carbonyl compounds, this reaction is carried out in presence of catalyst। और यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट हम लोग या तो एसिड का यूज करते हैं या बेस का यूज कर सकते हैं। यानी एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड इज एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन और बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो हम लोग इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं और एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैसे होता है, किस तरह से एस्टल्डिहाइड हेमिक एसिटल और एसिटल में फाइनली कन्वर्ट होता है, कीटोन किस तरह से हेमिकीटल और कीटल में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं किसी एल्डिहाइड का मैकेनिज्म लेते हैं। किसी रिएक्शंस को मैं लिखता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O और EH, और यहाँ पर आप इसकी रिएक्शंस अल्कोहल से करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। Then at first it convert in hemiacetal OR, then finally in presence of acid it convert in acetal OR H OR। अब हम लोग इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखते हैं कि ये फाइनली किस तरह कन्वर्ट होते हैं। चलिए मैकेनिज्म सबसे पहले ये तो एसिड है ना, तो आप देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करते हैं। तो अब देखिए क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या ऐड हो गया H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के कारण ये तो यहाँ पर आएंगे ना, शिफ्ट करेंगे ना, तो ये जो कार्बन एटम है वो न्यूक्लियोफिलिक हो गया, हाईली न्यूक्लियोफिलिक इन सेंटर हो गया। अब देखिए ये ऐसे भी यदि आप एसिड नहीं लेते तो यहाँ भी ये पाई बॉन्ड, इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होते, फिर ये न्यूक्लियोफिलिक बन जाता, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के जैसे बिहेव करता, राइट। लेकिन H+ आए तो यहाँ जो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया था, अब ये जो कार्बन एटम है कार्बोनिल ग्रुप का वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के जैसे बिहेव करता है, जिसके कारण इस ये जो अल्कोहल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद भी अटैकिंग फास्ट हो जाता है। और यहाँ से ऐसे होंगे ROH और ये यहाँ अटैक करेंगे। नेक्स्ट ये इस तरह होगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ H होगा और ये OR और इसके साथ H और यहाँ प्लस चार्ज होगा। अब ये प्लस चार्ज होने के कारण अब यहाँ से देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ से H+ बाहर आ गए एसिड,
कैटलिस्ट की जैसे बिहेव कर रहा था ना, तो ये बाहर आ गए और यहाँ से बन गया CH3 COR HOH। अब आप ये एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो ये जो H प्लस है ये यहाँ अटैक करता है, यहाँ अटैक किया, तो फिर ये ऐसा बना लिए CH3 सिंगल बॉन्ड C H O R और O H H, ये प्लस, ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ये बाहर आ जाएंगे। अब ये फिर से ये अल्कोहल ROH, फिर यहाँ ये अटैक करेंगे, ये बाहर आ गए, तो ये फिर अटैक करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ अटैक करेंगे, तो फिर ये क्या बना लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C H O R और फिर से यहाँ देख लीजिए O R H, फिर ये प्लस हो गया, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, H प्लस बाहर आ गए। नेक्स्ट ये बन गए, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, चलिए यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड H O R और ये बन गया कीटन, और ये था यहाँ हेमी एसिड, हेमी कीटन एसीटल, और ये बना हेमी एसीटल, हेमी एसीटल। तो इस तरह से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, वो अल्कोहल का एडिशन होता है उसमें, और पहले वो हेमी एसीटल में कन्वर्ट होता है और फाइनली वो एसीटल में कन्वर्ट होता है। तो दिस वन इज द मैकेनिज्म हाउ टू एडिशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस ऑन अ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये था आपका एडिशन रिएक्शन, किस तरह से वो एडिशन होते हैं अल्कोहल का, और अल्कोहल का एडिशन होकर के किस तरह से वो एसीटल और हेमी एसीटल का फॉर्मेशन होता है। यदि हम लोग ऐसा करते हैं कि यदि हमें एसीटल ही बनाना हो, ये सभी नहीं बनाना, तो आप इसमें नोट में लिख लेंगे, ओनली द एसीटल इज फॉर्म ओनली with only if this reaction is carried out in presence of dry HCl। जब ड्राई HCl के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो एसीटल बन जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ड्राई HCl। और एसीटल इज हाइड्रोलाइज्ड इन डाइल्यूट एक्वस एसिड। जब ड्राई HCl लेंगे तो एसीटल बन जाएगा, डाइल्यूट एक्वस एसिड लेंगे तो फिर वो एसीटल में कन्वर्ट कर जाएगा। तो यदि हमें यहाँ हेमी एसीटल ही बनानी है, यदि ये कीटोन होता तो हमें कीटल ही बनाना था, ये हेमी कीटल बनाना होता, तो इस रिएक्शंस को अल्कोहल के साथ में ड्राई HCl ले लेंगे। ठीक है, और उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें एसीटल और कीटल मिल जाएगा। और यदि हम लोग ये क्या करते हैं, ये डाइल्यूट एक्वस एसिड लेंगे तो वो फाइनली वो क्या होगा, एल्डिहाइड रहने पे एसीटल में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन रहने पे कीटल में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, ओके। तो ये था आपका ये रिएक्शंस किस तरह से एडिशंस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कि जो अल्कोहल है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ अल्कोहल तो ऐसा होता है जैसे ग्लाइकॉल, तो यदि हम लोग इसे की रिएक्शंस ग्लाइकॉल के साथ कराएं तो क्या बनता है उसको हम लोग देखते हैं। रिएक्शंस विथ ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल क्या है, CH2
OH और ये OH, ये ग्लाइकॉल है। तो ग्लाइकॉल के साथ ये रिएक्शन किस तरह करता है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहले एस्टल्डिहाइड मैं ले लेता हूँ CH3, इसको ऐसे लिखाइए, डबल बॉन्ड O और ग्लाइकॉल O ऐसा, CH2 OH OH ऐसा। तो यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे H2O और इस तरह से बना लेंगे CH और ऐसा O CH2 ऐसा। इस तरह से ये प्रोडक्ट बना लेंगे और इसका नाम होता है 2-methyl 1,3-डाई ऑक्सोलेन। देखिए यहाँ से ये 1-methyl 2,3-डाई ऑक्सोलेन। ठीक है, नेक्स्ट। ये 1,3 डाई ऑक्सोलेन। तो इस तरह से आप एस्टल्डिहाइड के भी रिएक्शंस करा सकते हैं, कीटोन के भी रिएक्शंस कराते हैं। तो रिएक्शंस विथ कीटोन का भी करेंगे तो इसी तरह से होगा CH3 डबल बॉन्ड हो, ग्लाइकॉल ले लीजिए HOCH2 सिंगल बॉन्ड CH2HO और यहाँ से ये आप निकाल लीजिए इसको H2O को और बाकी प्रोडक्ट लिख दीजिए। सेम इसमें है, कोई डिफरेंस नहीं है। O CH2 और CH2 बस। इसका नाम हो जाएगा 2,2-डाईमिथाइल 1,3-डाई ऑक्सोलेन। ये हो गया 2,2-डाईमिथाइल 1,3-डाई ऑक्सोलेन। तो ये थे आपके एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लोगों ने क्या किया, अल्कोहल के साथ रिएक्शन एडिशन कराया, अमोनिया के साथ एडिशन कराया, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराया, अल्कोहल के साथ कराया और हम लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विथ, नेक्स्ट हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलामाइड NH2OH, हाइड्राजीन NH2 ये सभी नाम याद रखेंगे आप। हाइड्रोक्सिलामाइड, हाइड्राजीन, NH2 NHPH, फिनाइल हाइड्राजीन NH2 NH, C डबल बॉन्ड O NH2, सेमी कार्बाजेड हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजीन सेमी कार्बाजाइड
सेमी कार्बाइड, इन सभी के साथ रिएक्शंस हम लोग सीखने वाले हैं। अभी आपको दिमाग में रखना होगा कि ये जो हाइड्रोक्सिल अमाइन है, इसके साथ कोई भी हो कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन यदि आप हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हैं NH2OH, तो ये बनेंगे ऑक्साइन, याद रखेंगे। जब इसकी रिएक्शंस आप हाइड्राजीन से करेंगे NH2NH2, तो ये बनाएंगे हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। जब आप इसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से करेंगे NH2, तो ये बनाएंगे फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। जब आप इसकी रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे, सेमी कार्बाजाइड, तो प्रोडक्ट होगा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। अब देखिए यहाँ पर ये तो जनरल हमने आपको बताया ताकि आपको याद रखने में दिक्कत नहीं हो। तो जैसे हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करा, क्या बना ऑक्साइन। यदि आपका कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड होंगे तो ये बनाएंगे फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीन, एस्टल्डिहाइड होंगे तो एस्टल्डिहाइड ऑक्सीन, एसीटोन होंगे तो एसीटोन ऑक्सीन। यदि यहाँ ले लीजिए ये हाइड्रोजन से रिएक्शंस करके हाइड्राजोन बनाते हैं, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड तो बनाएंगे फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन, एस्टल्डिहाइड तो एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन, कीटोन एसीटोन, एसीटोन हाइड्राजोन। यहाँ ठीक उसी तरह से फॉर्मल्डिहाइड हो तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, एस्टल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। फिर यह सेमी कार्बाजाइड, फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजाइड, एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजाइड, कीटोन होने पे यानी एसीटोन होने पे एसीटोन सेमी कार्बाजोन। इस तरह से अब ये रिएक्शंस कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। इस रिएक्शंस में वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो सकता है, होता है, इसमें याद रखेंगे। इस रिएक्शंस में एलिमिनेट, दिस रिएक्शंस टेक्स प्लेस विद द एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब ये एलिमिनेशन होने के बाद ये रिएक्शंस कैसे होते हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये था आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये नॉट सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं और इसको हम लोग ऐसा कंडेंसेशन रिएक्शंस में भी इसको काउंट करते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाते हैं विद द एलिमिनेटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, पहले हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड CH, इसकी रिएक्शंस आप हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हैं H2N और OH, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा था H2O मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हो गया, तो ये इस तरह बन गया CH double bond NOH, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्साइन। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या बनाता है ऑक्साइन, तो एक फॉर्मल्डिहाइड था तो बना फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीन, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइन। आपको याद रखना ये जो C डबल बॉन्ड ये है, ये और OH, ये ऑक्साइन का फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड एंड OH। नेक्स्ट यहाँ एस्टल्डिहाइड होगा, ऐसा प्लस H2NOH, यहाँ से भी आप इसको रिमूव कर दीजिए, ये बना लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड NOH। H2O भी लिख सकते हैं आप, H2O तो यहाँ से रिमूव होगा, नहीं भी लेकिन नहीं सही कोई चलेगा, बात चलेगा। एस्टल्डिहाइड
एस्टल्डिहाइड यदि एसीटोन हो तो सेम रिएक्शंस, H2NOH, वाटर मॉलिक्यूल आप यहाँ से रिमूव कर लीजिए और ये बन जाएंगे CH3NOH, एस्टर एसीटोन ऑक्सीजन। इस तरह से बना लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन बना लेते हैं इन सभी से रिएक्शंस कर करके। तो नेक्स्ट हम लोग अभी इस लेक्चर में यहाँ तक, फिर हम लोग इस रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टुडेज थैंक्स टू ऑल।